Hello students, let's read the next part of the lesson Silk Roads. कल हमने पढ़ा था कि राइटर चेतन और डैनियल तीनों गाड़ी के द्वारा पहाड़ों में चले गए थे और पहाड़ों को पार करने के बाद वो फिर से समतल मैदानों में आ गए थे। वहाँ पे उन्होंने कुछ हिरण देखे, जंगली गधों का एक झुंड देखा। तो आगे पढ़ते हैं। As hills started to push up once more from the rocky wilderness, we passed solitary drogobas tending their flocks. As hills started to push up once more, push up mean ऊपर उठना, once more एक बार फिर से, from the rocky पथरीला, wilderness, wild होता है जंगली, wilderness जंगली इलाका। तो पथरीले जंगली इलाके से जब एक बार फिर से पहाड़ ऊपर उठने शुरू हो गए थे, मतलब जिस इलाके से वो चल रहे थे वो जंगली भूमि थी, पत्थर पड़े हुए थे, ज़्यादा नहीं थे, लेकिन फिर पहाड़ उठने शुरू हो गए थे आगे जाकर। तो पथरीली जंगली भूमि से आगे जाकर जब ये पहाड़ एक बार फिर से ऊपर उठने लगे, वी पास होता है गुजरना, सोलिटरी अकेले, एकांत, ड्रोकबाज गडरिए, टेंड होता है देखभाल करना, देयर फ्लॉक झुंड होता है। तो जब जंगली भूमि से आगे जाकर पहाड़ फिर से उठने शुरू हो गए थे, तो हम एकांतवास में बसे हुए गडरियों के पास से गुजरे जो अपने झुंडों की देखभाल कर रहे थे। झुंड किसके थे? भेड़ बकरियों के। समटाइम्स मैन, समटाइम्स वीमेन, दीज वेल रैप्ड फिगर्स वुड पॉज। तो समटाइम्स मैन, कभी वह आदमी, कभी औरतें। वेल रैप्ड मीन अच्छी प्रकार से लिपटे हुए, फिगर्स आकृतियाँ, वुड पॉज रुकती, एंड स्टेयर एट आर कार, स्टेयर होता है घूरना। तो कभी आदमी कभी औरतें, ये अच्छी प्रकार से लिपटी हुई आकृतियाँ, किस में लिपटी हुई? अपने कपड़ों में। लिपटी हुई आकृतियाँ रुकती और हमारी कार की तरफ घूरती, एकटक देखती। ओकेजनली, कभी कभी, वेविंग एज वी पास्ट, वेव होता है हाथ हिलाना, पास गुजरना, और कभी कभी जब हम गुजरते तो वो हाथ भी हिलाते थे। When the track took us close to their animals, ट्रैक रास्ता, जब रास्ता हमें उनके जानवरों के पास ले गया, द शिप भेड़, वुड टेक एवेसिव एक्शन, एवेसिव होता है अस्पष्ट, जो स्पष्ट रूप से ना दिखाई दे कि कहाँ से हलचल शुरू हुई है। तो भेड़ों ने अस्पष्ट कार्य किया, वेयरिंग अवे फ्रॉम द स्पीडिंग व्हीकल। वेयर होता है एकदम से मुड़ जाना, वो एकदम से मुड़कर स्पीडिंग व्हीकल, चलती हुई गाड़ी से दूर हट गए। तो जब रास्ता हमें उनके जानवरों के पास ले गया तो भेड़ों ने एक अस्पष्ट कार्य किया और वो चलती हुई गाड़ी से एकदम से दूर हट गई। वी पास नोमैड्स डार्क टेंट्स, पेस्ड इन स्प्लेंडिड आइसोलेशन, पास गुजरना, नोमैड्स होते हैं बंजारे, डार्क टेंट्स काले टेंट, पिच इन मीन गाड़ना, स्प्लेंडिड शानदार, आइसोलेशन एकांतवास। तो हम बंजारों के काले टेंटों के पास से गुजरे जिनके टेंट शानदार एकांतवास में गड़े हुए थे। यूजुअली आमतौर पर विद ए ह्यूज ब्लैक डॉग, एक बड़ा या विशाल काला कुत्ता, ए तिब्बतन मैस्टिफ, उस काले कुत्ते का क्या नाम है? तिब्बतन मैस्टिफ। स्टैंडिंग गार्ड, स्टैंडिंग खड़ा हुआ, गार्ड पहरेदार। तो हम बंजारों के काले टेंट के पास से गुजरे जो कि शानदार एकांतवास में गड़े हुए थे। आमतौर पर एक विशालकाय या बड़ा काला कुत्ता, तिब्बतन मैस्टिफ, वहाँ पर पहरेदार के रूप में खड़ा हुआ था। तो तिब्बतन मैस्टिफ के बारे में अब हम पढ़ेंगे कि कुत्ते की प्रजाति के बारे में थोड़ा सा। These beasts would cock their great big heads when they became aware of our approach. बीस्ट होते हैं विशालकाय, भीमकाय। बीस्ट का मतलब जानवर भी होता है। वुड कोक देयर ग्रेट, कोक मीन ऊपर उठाना, देयर ग्रेट बिग हेड्स, अपने बड़े सिर को। तो ये विशालकाय जानवर अपने बड़े सिर को ऊपर उठाते। व्हेन दे बिकेम अवेयर, बिकम अवेयर होता है पता चलना, जानना, ऑफ आर अप्रोच, अप्रोच मीन पहुँच। तो इन विशालकाय जानवरों ने अपने सिर को ऊपर उठाया जब वो हमारे वहाँ पहुँचने के बारे में जान गए। एंड फिक्स अस इन देयर साइट, फिक्स इन साइट मतलब नजरें गड़ा लेना, और उन्होंने हमारे ऊपर
नजरें गड़ा ली। एज वी कंटिन्यू टू ड्रा क्लोजर मीन और नज़दीक जाना, कंटिन्यू निरंतर। तो जैसे ही हम निरंतर और नज़दीक गए, दे वुड एक्सप्लोड इनटू एक्शन। एक्सप्लोड का मतलब वैसे होता है विस्फोट हो जाना, और एक्सप्लोड इनटू एक्शन मीन कार्य में जुट जाना। तो जैसे ही हम उनके और ज़्यादा नज़दीक गए, वो कार्य में जुट गए। किस कार्य में? स्पीडिंग डायरेक्टली टुवर्ड्स अस। स्पीड मीन तेज़ी से दौड़ना, डायरेक्टली सीधा सीधा तेज़ी से हमारी तरफ दौड़ पड़े। लाइक ए बुलेट फ्रॉम ए गन, जैसे कि गोली गन से निकलती है। एंड नियरली एज फास्ट, नियरली लगभग, और लगभग उतनी ही तेज़ी से। तो क्या कहता है एज वी कंटिन्यूड, जैसे ही हम निरंतर और आगे बढ़े, उनके पास गए, वो कार्य में जुट गए और हमारी तरफ सीधा हमारी तरफ जोड़े, जैसे कि गोली बंदूक से निकलकर दौड़ती है और लगभग उतनी ही तेज़ी से। Did shaggy monsters blacker than the darkest night? शैगी होता है झबरा, झबरा जिसके शरीर पर बहुत ज़्यादा बाल है। मोस्टर मीन दानव, दैत्य या विशालकाय, भीमकाय। तो ये भीमकाय झबरे जानवर, ब्लैकर देन द डार्केस्ट नाइट, जो कि सबसे काली रात से भी काले हों। यूजुअली आमतौर पर वॉर ब्राइट रेड कलर्स, आमतौर पर वो सुनहरे लाल रंग के कॉलर पट्टे पहने होते हैं। एंड बार्क्ड मीन भौंकना, फ्यूरियसली गुस्से से, विद मैसिव जाज, मैसिव बड़े, जा होते हैं जबड़े। तो ये भीमकाय झबरे जानवर, जो कि सबसे काली रात से भी काले हैं, आमतौर पर सुनहरी लाल रंग के पट्टे पहने होते हैं और अपने बड़े जबड़ों के साथ गुस्से से भौंकते हैं। तो जब ये ग्रीन कलर वाला हम आंसर लिखेंगे, तो 3 लाइन ये हैं और जो 3-4 लाइनें नीचे वाली ग्रीन कलर में हाईलाइट हैं, इन दोनों को हमने एक साथ लिखना है। ये क्वेश्चन का आंसर होगा। दे वर कम्प्लीटली फियरलेस ऑफ आवर व्हीकल, वो हमारी गाड़ी से कम्प्लीटली फियरलेस, पूरी तरह से भय रहित थे। उन्हें हमारी गाड़ी से कोई भय नहीं लगा। शूटिंग स्ट्रेट इनटू आवर पाथ, शूट होता है तेज़ी से दौड़ना, स्ट्रेट सीधा, पाथ रास्ता, सीधा हमारे रास्ते में तेज़ी से दौड़ रहे थे। कॉजिंग शेतन टू ब्रेक, कॉज होता है कारण बनना, और ये शेतन के लिए ब्रेक लगाने का कारण बना। एंड स्विर, स्विर होता है मुड़ जाना और गाड़ी को मोड़ देने का। तो कहता है कि वो कुत्ते हमारी गाड़ी से पूरी तरह से भय रहित थे, सीधा हमारी रास्ते में दौड़ रहे थे, जिसके कारण शेतन को गाड़ी को ब्रेक लगाने पड़े और उसको मोड़ना पड़ा। द डॉग वुड मेक चेज फॉर 100 मीटर्स और सो, मेक चेज होता है पीछा करना, 100 मीटर और 100 मीन लगभग 100 मीटर। बिफोर एजिंग ऑफ, ईज ऑफ होता है शांत होना, तो शांत होने से पहले कुत्तों ने लगभग 100 मीटर तक पीछा किया। हैविंग सीन अस ऑफ द प्रॉपर्टी, शी ऑफ होता है बाहर छोड़ना। कहता कि शांत होने से पहले कुत्तों ने लगभग 100 मीटर तक पीछा किया और हमें अपनी प्रॉपर्टी से, अपनी सीमा से उन्होंने बाहर छोड़ दिया। इट वॉजंट डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, यह समझना मुश्किल नहीं था। वाई, क्यों? फेरोसियस तिब्बतन मैस्टिफ्स, फेरोसियस होता है खूंखार, तिब्बतन मैस्टिफ्स बिकेम पॉपुलर, प्रसिद्ध हुए। इन चाइनाज इम्पीरियल कोर्ट्स, इम्पीरियल होता है शाही, कोर्ट दरबार। एज हंटिंग डॉग्स, शिकारी कुत्तों के रूप में। तो यह समझना मुश्किल नहीं था कि ये खूंखार तिब्बतन मैस्टिफ कुत्ते चीन के शाही दरबारों में शिकारी कुत्तों के रूप में प्रसिद्ध क्यों हुए। ब्रॉट अलोंग द सिल्क रोड इन एंशियंट टाइम्स, एंशियंट प्राचीन, जिन्हें प्राचीन समय में सिल्क रोड पर से लाया गया था। एज ट्रिब्यूट फ्रॉम तिब्बत, ट्रिब्यूट होता है दान या फिर उपहार। तो जिन्हें सिल्क रोड पर से पुराने समय में एक उपहार के रूप में तिब्बत से लाया गया था, या ट्रिब्यूट का मतलब योगदान भी होता है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।